हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मौलाना अतार साहब बोल रहे हैं? हाँ, खाके गईना फौशन काजी। जी जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है साहब, अल्लाह का फजल करम है, रब्बुल आलमीन का करम। पहचान रहे हैं? अरे आप तो साहब बहुत कट्टर तबके में हैं। हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब हशमती भिवंडी। जी जी जी, फकीर अर्ज कर रहा हूँ। हाँ फरमाए। आपकी ऑडियो जो है आए दिन एक ना एक सुनने को मिलती है। अभी आपकी एक ऑडियो इससे पहले सुना था मैंने, वो कारी जिक्रुल्लाह मक्की के साथ। अच्छा, तो मदद मांगी, जिसमें आपने उनसे सवाल किया था मज़ारात पर हाजिरी और मज़ारात अहले मदार से इमदाद तलब करने को लेकर। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने वहां गलत बयान दिया था और कहा था कि अहले मदार से मदद तलब करना ये शिर्क है माअल्लाह। हाँ, 3 बार कहा उनसे। हाँ, तो इस मामले को लेकर मैंने उनसे बात भी किया कि आपने कहाँ से ये कहा है कि अहले मदार से अहलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क और बिदअत है। हाँ हाँ। तो उन्होंने उसकी वजाहत की कि मैंने फिर बाद में उसको रुजू किया और मैं अपने जुमले से ताइब होता हूँ। उन्होंने ये बात कहा तो आप आईडी से गाड़ी नहीं वाली ताइब होने की। मैंने कहा भी था कि इसकी वजाहत आप डाल दें। आप सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि भाई अहलुल्लाह से मदद मांगना, ये किस किताब से आप कह रहे हैं कि शिर्क और बिदअत है? साहब का मजमून मैंने देखा है, अहलुल्लाह से मदद मांगने। मेरी बात सुनिए जी मौलाना अतार साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अभी मैंने जो है ना चंद मिनट पहले एक ऑडियो और सुना मैंने मौलाना गुलाम रब्बानी साहब की आपके साथ। उसमें उन्होंने मुहद्दिस कबीर दामादिल्लाहुल नूरानी के बारे में आपने सवाल किया और उन्होंने उसमें फितने आदम कहा उनको। तो मैं तो मौलाना गुलाम, मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा गौर से। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब से भी मैं बात करने वाला हूँ। किस बुनियाद पर उन्होंने फितने आदम मुहद्दिस कबीर को कहा? ये तो डॉक्टर सैयद अमीन साहब की बात है। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना गुलाम रब्बानी की, डॉक्टर सैयद अमीन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको, मेरी बात सुनिए, आपको फोन करने का मकसद ये है कि मेरा ख्याल है आप पीराना साली में चल रहे हैं, एक लंबी उम्र आपकी हो चुकी है। इस उम्र को पहुंच करके आप ये काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो मतलब है कि जब सनाब लगाने देवबंदी सोशल बनाया, दूसरों को देवबंदी क्यों बनाते हैं? ये तो मुहद्दिस से कभी में जानो सनाब लगाना अपना सोशल देवबंदी अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। आपका अपना जो मशगला और पेशा है, कारोबार है, वो आपका यही है, आपका यही मशगला और पेशा है कि आप मारूफ उलमा अहले सुन्नत का नंबर लें और फोन करें, फिर उनसे आप बदकलामी करें, उनसे आप करें। कभी आपने मुझसे भी बात की है, कभी आप काबे के इमाम की हिमायत में खड़े रहते हैं, कभी आप मदीने के इमाम की हिमायत में खड़े रहते हैं, कभी आप वहाबियों की तायद और हिमायत करते हैं। आपने खुद अपना मसलक और मशरब अभी तक मुतय्यन नहीं किया है। आप खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप अहले सुन्नत से हैं, आप अहले सुन्नत से हैं या देवबंदी वहाबी हैं। आपने खुद फैसला नहीं किया। हम मसलक गरीब नवाज वाले हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो शख्स उलमा अकाबरीन शयूख पीराने तरीक़त अहलुल्लाह की शान में तवहीन करे, वो कैसे मसलक गरीब नवाज से हो सकता है? आपने इससे पहले मेरी बात सुनिए आप, जिक्रुल्लाह मक्की से जो आपने बात किया तो आपने यही सवाल किया कि अहले मदार से मदद मांगना ये शिर्क है। आपका ये सवाल था। गरीब नवाज की बारगाह में जो लोग जाते हैं, जो वहां मदद मांगते हैं, उनके तवस्सुल अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं, तो क्या शिर्क और बिदअत है? गरीब नवाज का यही मसलक था, ये गरीब नवाज का मशरब है, मसलक है। मक्की साहब ने बताया ना, शिर्क बताया था उन्होंने। आपने सवाल ही ऐसा किया है। गिरफ्त में तो वो भी है, गिरफ्त में वो भी है, मैंने उनसे भी बात किया है। पर आपका सवाल ये दुरुस्त है क्या? मसलक गरीब नवाज यही सिखाता है कि गुस्ताख काबे का इमाम जो मौजूदा गुस्ताख है, गुस्ताख रसूल है, उसकी हिमायत और तायद की जाए। मेरी गुजारिश आपसे यह है, मेरी गुजारिश ये, सुनिए मेरी बात, एक खुलूस से मैं आपसे कह रहा हूं कि इस उम्र में आप ये फितना बंद कर दें, छोड़ दें। ये उलमा बेवकूफ होते हैं जो आपके जुमलों में आकर के थोड़ा सा तारीफी जुमले आप कहते हैं और आपकी बातों में आकर के मसलक के खिलाफ बात करते हैं, उलमा अकाबरीन की शान में गुस्ताखी करते हैं। उलमा बेवकूफ और अहमक है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने सब्र का इंतजाम करिए, अपनी आखिरत का इंतजाम करिए।
آپ اپنی قبر کا اپنی آخرت کا انتظام کریے، یہ فتنہ مت ڈالیے آپ علماء سے، آپ بلا وجہ جو ہے کچھ بھی بکواس کرواتے ہیں۔ جامع اگر میں سب سورہ کلی پڑھتے ہیں، دیوبندی پڑھتے ہیں۔ آپ کا جو اپنا کام اپنے کردار پر بات کریے، آپ ہیں کون یہ بتائیے؟ آپ کا یہی کام ہے، آپ کا یہی پیشہ ہے کہ علماء سے بکواس کرنا، علماء سے غلط اعتراضات کرنا؟ آپ کو اور کچھ کام نہیں ہے اس عمر میں؟ آپ کو اس عمر میں اور کچھ کام نہیں ہے؟ آپ نے یہی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے جو علماء کرام کو گمراہ کر کے جو ان سے الٹی سیدھی بات کرنا؟ جب مولانا نثار صاحب میری تقریر ہوئی ہے، آپ نے 2-3 بار مجھ کو فون کیا، اس کے بعد تیسری بار جب میں نے آپ کی خبر لی، آپ کو میں نے قاعدے سے سمجھایا تو آپ نے فون بند کیا، پر آپ کا صبح سے شام تک یہی چالو رہتا ہے آپ کا کہ علماء کا نمبر لینا، ان کو فون کرنا، ان سے الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ زیادہ مجھے تفسیر مت سمجھائیے، ساری تفسیر مجھے سمجھتی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تفسیر مجھے سمجھتی ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے سرکاروں کا۔ یہ مسلک غریب نماز نہیں ہے کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا، یہ مسلک غریب نماز نہیں ہے۔ آپ اپنی عادت سے باز آ جائیے، اپنے کارنامے سے باز آ جائیے، علماء کو بیوقوف مت بنائیے۔ آپ اپنی عادت سے باز آ جائیے بس، اور کچھ نہیں۔ ورنہ سنیے، علماء اہل سنت جو مسلک و مشرب کے وفادار ہیں، آپ کے خلاف ایک بڑی تحریک چلائیں گے، اور آپ ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں گے تو آپ کو پکڑ کر کے سامنے لائیں گے۔ پھر وہ 40 سال آپ کی جو عیاری اور مکاری بالکل اظہار من الشمس ہو چکی ہے یہ چیز۔ اب دیکھیے، حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے نریندر مودی صاحب مبارک ہوں آپ کو۔ ہاں وہی، ارے نہیں، ہمارے دیش کے بہت اچھے تو مبارک ہوں آپ کو، آپ یہی سب کریے، صبح سے شام تک صرف آپ اتنا پھیلائیے۔ حضرت شنکراچاریہ صاحب